Good morning to one and all. Hope you all are doing well at home. Today we will do question number first of exercise 3.2. But before that, let us study something interesting about graphs. So, in the previous class you have studied that the horizontal line represents the x-axis. Okay? The horizontal line is x-axis and the vertical line represents the y-axis. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होती है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स और ये होता है एक्स डैश. सिमिलरली ऊपर होता है वाई और नीचे होता है वाई डैश. ठीक है, तो ये जो एक्सिस होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनती है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो लाइन जो वर्टिकल लाइन से बनती है वर्टिकल एक्सिस होती है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस. और जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन ओ. ठीक है, अब ये जो एक्स एक्सिस है अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो ये पॉजिटिव होती है, जैसे +1, +2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाती है. जो एक्स एक्सिस होती है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. ठीक है, सिमिलरली जो वाई एक्सिस है अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये पॉजिटिव होती है, जैसे +1, +2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. और अगर हम नीचे की तरफ देखें डाउनवर्ड्स देखें तो ये क्या होती है माइनस में, तो ये बन गया -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और जिस पॉइंट पर जहाँ पर आके ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं इसे हम बोलते हैं ओरिजिन ओ. ये ओरिजिन ओ है. राइट हैंड साइड की तरफ इधर अगर हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है. सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होगी, और अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे ओरिजिन से नीचे देखेंगे तो वाई एक्सिस क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, अब देखो अगर मैंने कोई एक पॉइंट प्लॉट करना है तो वो कैसे प्लॉट करना है. फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट प्लॉट करना है 3,4, तो 3,4 पॉइंट हम कैसे प्लॉट करेंगे. जब भी तुमने पॉइंट प्लॉट करना है तो हमेशा जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये एक्स एक्सिस का होता है, और ये जो सेकंड पॉइंट होता है ये वाई एक्सिस का होता है. हमेशा ये कोऑर्डिनेट होता है. कोऑर्डिनेट में हमेशा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का होता है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा वाई का होता है. तो यहाँ पर 3,4 है, तो 3,4 मतलब हमने एक्स की तरफ 3 मूव करना है और y की तरफ कितना मूव करना है 4. तो अगर हमने x की तरफ 3 मूव करना है तो x की तरफ 3 मतलब +3 मूव करना है, तो +3 इधर है, ये 1, 2 और ये 3 हो गया. अब y की तरफ हमने कितना मूव करना है 4, तो y की तरफ 4 मूव करो, +4 तो मतलब ऊपर की तरफ देखोगे 1, 2, 3, 4, तो y की तरफ क्या हो गया 4. ठीक है, तो x की तरफ हमने 3 मूव किया, x की तरफ हमने ये 1, 2, 3 यहाँ तक 3 मूव कर लिया, और y की तरफ हमने कितना मूव करना है 4, तो 1, 2, 3 और 4. तो यहाँ पर आके हमारा पॉइंट बना 3,4. इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा 3,4 का कोऑर्डिनेट होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर तुम्हारे पास कोई माइनस का आता है, अगर -3,4 होता है तो -3 मतलब ये पहला कोऑर्डिनेट x का और दूसरा कोऑर्डिनेट y का, तो मतलब हमने x एक्सिस की तरफ -3 जाना था, तो ये बना 0, -1, -2, -3, और y की तरफ कितना मूव करना है 4, +4 तो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 रहा और ये रहा -3. तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे ये तुम्हारा पॉइंट बन गया -3,4. ठीक है बच्चे, सिमिलरली बाकी पॉइंट्स भी ऐसे ही हम प्लॉट कर सकते हैं. अब हमने ये ग्राफ क्यों पढ़ा आज, क्योंकि जो आज हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें ग्राफ की ज़रूरत है. अब हमने क्या करना है, अब हमने सोल्यूशन फाइंड करना है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है. कैसे फाइंड करना है, बाय ग्राफिकल मेथड. हमने ग्राफ ड्रॉ करके हमने बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसमें x और y की वैल्यू क्या आएगी, अब हमने वो बताना है. इस करके आज हमने ये ग्राफ का थोड़ा सा बेसिक रिवाइज किया. ठीक है बच्चे, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें एक्सरसाइज 3.2 का.
देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक्सरसाइज 3.2 का फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम ग्राफिकली। पहले हमने क्या बनाना है, पहले हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या करना है, उन इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पर कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व देम ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से हमने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब हमने एक्स और वाई की जो भी तुम्हारे दो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, देखो बच्चे लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। 10 बच्चे थे क्लास 10th के, उन्होंने एक मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया, उसमें भाग लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन, अगर नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है, मोर देन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, प्लस। किस में प्लस करना है, 4 मोर देन, 4 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ से। नंबर ऑफ बॉयज़ में हमने क्या ऐड करना है, मोर का मतलब होता है ज़्यादा। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, प्लस। तो हमने नंबर ऑफ बॉयज़ में क्या प्लस करना है, 4 प्लस करना है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज़, कितने बॉयज़ ने पार्ट लिया और कितनी गर्ल्स ने पार्ट किया उस मैथमेटिक क्विज में। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलाकर कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 10 स्टूडेंट। टोटल 10 है, 10 में से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ क्या हैं, बॉयज़। उन्होंने तुम्हें कंडीशन दी है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जितने भी बॉयज़ हैं उससे 4 ज़्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, सपोज करो अगर नंबर ऑफ बॉयज़ तुम्हारे पास 2 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 2 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, 4 ज़्यादा, 4 मोर देन। तो मतलब इसका मतलब होगा 2 + 4, तो क्या बन गया, 6 बन गया। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई, नंबर ऑफ गर्ल्स हुई 6। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। हाँ जी बेटे, इसका सोल्यूशन देखो। अब सोल्यूशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास कितने हैं, तुम्हें कितने गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10 गिवन है हमें। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमने नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करनी है और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है। तो जो भी तुमने फाइंड करना होता है उससे हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमने नंबर ऑफ बॉयज़ को एक एक्स वेरिएबल ले लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया, सपोज करो हमने वाई ले लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब यहाँ से हमने क्या बनाना है, 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी है। तो 2 लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए तुम्हें क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है कंडीशन, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और वहाँ से ही हमने 2 इक्वेशंस बनानी है। तो पहली इक्वेशन बनेगी, क्या लिखा हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। मतलब टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। तो 10 बच्चे मतलब ये टोटल हो गए। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो टोटल बच्चे हैं मतलब x + y है, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल मिलाकर कितनी है, इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। तो ये तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन बन गई। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सेकेंड कंडीशन यहाँ से बनेगी, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या सपोज किया, y सपोज किया हुआ है। तो y इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन। 4 का मतलब मोर देन का मतलब प्लस, मोर का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा के लिए हम प्लस करेंगे। किस में प्लस करना है, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ में हमने प्लस करना है। तो बॉयज़ को हमने क्या सपोज किया, x। तो यहाँ से ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब तुम्हारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई इन वेरिएबल x एंड y। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करेंगे अब, हाँ नहीं बेटे देखो, अब पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हमने लिया, ये तुमने 9th क्लास में किया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, x + y = 10। कोई भी एक वेरिएबल को इधर रखो अपनी मर्जी,
तुम्हारी मर्जी है, चाहे x को इधर रख लो चाहे y को इधर रख लो। तो एक वेरिएबल को इधर रखना है, दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाओ, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया, यहाँ पर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, ठीक है। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम y को इधर रख सकते थे, x को उधर ले जाते, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पर ये y प्लस का था, जब इज इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस साइन, तो ये बन गया 10 माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, अब हमने टेबल बनाना है, यहाँ पर अलग अलग x और y वैल्यूज़ पुट करेंगे, दो वैल्यूज़ ही पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, पुट y इज इक्वल टू 5। अब ये जो वैल्यू भी पुट करनी है ये भी तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी 5 पुट किया, तो यहाँ पर मैं 5 पुट करूँगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह पर 5 पुट करो, तो 10 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। इसका मतलब जब हमने y को 5 पुट किया तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 5। अब आगे पुट y इज इक्वल टू 4 पुट कर लो, ठीक है, 4 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में, यहाँ पर भी लिख लो इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इन इक्वेशन 3। तो थर्ड में अब y की जगह पर क्या पुट करना है 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। मतलब जब हमने y को 4 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टेबल बन गया है। इस टेबल से हम एक ग्राफ बनाएंगे। अब सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, दूसरा ग्राफ या दूसरी लाइन हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है बच्चे। तो अब इसको देखो आगे, हाँ नहीं देखो बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन से क्या आया, हमारे पास सेकंड इक्वेशन से आया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इस कंडीशन में पहले एक वेरिएबल इधर है और दूसरा वेरिएबल पहले इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे और सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो टेबल बनाओ, टेबल में हमने x और y, यहाँ से हम वैल्यूज़ लेंगे x और y। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, पुटिंग या पुट x इज इक्वल टू, इसमें कुछ भी पुट करो, अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो पुट करूँ, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। इसका मतलब जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तुम अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे। पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट किया इन इक्वेशन नंबर 4, फोर्थ इक्वेशन में। तो जब हम इसको पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1 पुट किया तो ये क्या बना 1 प्लस 4, तो ये क्या बन गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसका मतलब जब हमने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब तुम्हारे पास ये दो टेबल बन गए, इन दो टेबल्स को हमने ग्राफ पर प्लॉट करना है और वहाँ से हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करना है, आप चलो ग्राफ पर बना के देखते हैं इसको। हाँ जी बच्चे, अब हम ग्राफ पर आ गए। जब भी तुमने ग्राफ बनाना होता है तो हमेशा पेंसिल का यूज़ करना होता है, कभी भी पेन नहीं यूज़ करना ग्राफ पेपर पर। तो हमेशा पेंसिल और स्केल के साथ यहाँ पर लाइंस लगानी होती हैं, ठीक है। अब तुम्हारी क्लैरिटी के लिए कि तुम्हें अच्छे से दिख जाए, मैं यहाँ पर ब्लैक पेन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, पर तुमने पेंसिल के साथ ही करना है। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम दो लाइन्स बनाएंगे। एक हम बनाएंगे वर्टिकल लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और दूसरी हम क्या लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो मैंने ये वाई एक्सिस की लाइन बनाई और इधर हम लाइन बनाएंगे एक्स एक्सिस की। तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट करते हैं ये तुम्हारा होता है ओरिजिन ओ। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो ओरिजिन ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, मतलब यहाँ पर x भी 0 और y भी 0। तो यहाँ पर अब इसको नंबर देना शुरू कर दो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 एंड 7, ठीक है। तो ये हमारा x बन गया और इधर क्या बनता है x डैश, इसको भी लिख दो। ये तुम्हारा बना -1, -2, -3, -4 एंड -5। सिमिलरली ये तुम्हारी y एक्सिस है तो y को लिखना स्टार्ट करो। ये 0 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये तुम्हारी y बन गई, ऊपर y बन गई और नीचे क्या बनती है y डैश, नीचे क्या होती है y डैश। तो यहाँ पर ये तुम्हारा बन गया y डैश। अब ये नेगेटिव होती है तो ये 0 है, 0 के बाद यहाँ पर क्या आएगा -1, -2, -3
-4 -5 एंड -6 सो ऑन। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है। जो हमने फर्स्ट टेबल बनाया था, जो फर्स्ट टेबल था उसमें देखो x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। बच्चे फर्स्ट टेबल में देखो, अगर हम फर्स्ट टेबल में देखें तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया 5,5। तो यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट करें तो ये बना x एक्सिस की तरफ हमने 5 मूव करना है, ये आ गया, और y एक्सिस की तरफ भी 5 मूव करना है, तो ये आ गया। तो यहाँ पर ये देखो, जब इसको हम आगे मीट करवाएंगे तो ये यहाँ पर आया 5,5, यहाँ पर भी ये 5 आ रहा है, इधर भी ये 5 आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया 5,5। ठीक है, पॉइंट लिखना, कोऑर्डिनेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पता लगता है। तो 5,5 का मतलब x भी 5 है और y भी 5 है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट देखो क्या है। सेकंड पॉइंट है 6,4। तो इसका मतलब x एक्सिस की तरफ 6 मूव करना है, पर y एक्सिस की तरफ कितना मूव करना है 4। तो अब x एक्सिस की तरफ 6, तो ये तुम्हारा 6 हो गया, और y एक्सिस की तरफ कितना मूव करना है 4, तो ये तुम्हारा 4 हो गया। तो 4 ये बन गया पॉइंट। तो ये बना 6,4, मतलब x एक्सिस की तरफ हमने 6 मूव किया और y एक्सिस की तरफ कितना मूव किया 4। तो ये पॉइंट बन गया 6,4। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स में से पास होती एक लाइन बनाओगे। ये हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, ये हमने लाइन बनाई। इस लाइन के ऊपर इस लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है कि ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है। तो ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये है x + y = 10। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास ये लाइन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड में तुम्हारे पास क्या है, x को हमने 0, x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट 4 है। फिर एक और पॉइंट है, एक और कोऑर्डिनेट है, x का 1 है और y का क्या है 5। तो ये हमने दो पॉइंट्स प्लॉट करने। पहला है 0,4, मतलब x 0 और y क्या हो 4। तो x 0, y एक्सिस पर हमेशा जो x होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0। तो 0 मतलब x 0 यहाँ पर होगा और y 4 ये बना। y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 हमने ये फाइंड कर ली। तो ये पॉइंट बना 0,4। अब सेकंड पॉइंट था 1,5, x की तरफ 1 मूव करना है और y की तरफ कितना मूव करना है 5। तो ये बना 1,5, 1,5। अब इन दोनों में से पास होती एक और लाइन बनाएंगे। तो दोनों पॉइंट्स में से पास होती है लाइन बनाओ बच्चे। ठीक है, इसके ऊपर इस लाइन की इक्वेशन लिखोगे। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, इस लाइन की इक्वेशन थी y = 4 + x, ये इक्वेशन थी। ठीक है, अब देखो ये किस पॉइंट पर आके ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। ये इस पॉइंट पर आके ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, एक दूसरे को मीट कर रही है। अब ये पॉइंट कौन सा है, नीचे की तरफ देखो, हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट होता है। तो पहले x का देखो, ये x का कौन सा कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये 3 बना। और इधर y का देखो, y का कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, y का कोऑर्डिनेट आ रहा है 7। तो 3,7, तो इसका मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ 3,7। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आया। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों लाइंस आपस में मीट करती हैं, वहाँ से हमारा क्या आता है, हमारा सोल्यूशन आता है। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या आया 3,7। तो पहला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है x का, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है y का। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास कितने आ गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 7। ठीक है बच्चे, तो अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, ये तुमने अपनी ग्राफ कॉपी पर ये बनाना है पूरा। उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो अब कैसे लिखना है। अब हाँ जी बेटा, सोल्यूशन लिखो सिंस द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट each other at point 3,7, so the solution क्या आया,
नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला हमेशा x का होता है और दूसरा क्या होता है y का। तो हमने x किसको सपोज किया था, नंबर ऑफ बॉयज़ का। सो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चे, ये हमारा आंसर आ गया, इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है।